जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत के तीसरे चैप्टर वीरा वीरेण पूज्यते का हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। आप सभी लोग मेरी नोट्स देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद एक एक गद्यांश और एक एक श्लोक को अपनी इस नोट्स में बताने वाला हूँ कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो चलिए दोस्तों आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वीरा वीरेण पूज्यते का मतलब होता है वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। वीरा माने वीर, वीरेण माने वीर के द्वारा, पूज्यते माने पूजा जाता है, यानी वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। अब देखिए किस जगह की बात है, तो अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलछेन्द्र कहा जाता था सिकंदर को, यानी सिकंदर के सैन्य शिविर की बात है। कहाँ की? सिकंदर के सैन्य शिविर की बात है। अलछेन्द्र माने सिकंदर और आम्भिका माने राजा आम्भिक। सिकंदर और आम्भिक दोनों बैठे हुए हैं। आसीनो वर्तते माने दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इतने में क्या होता है कि बंदिनम पुरुराजम, बंदिनम माने बंदी, पुरुराजम माने पुरुराज को। पुरुराज एक राजा था, ठीक है, जिसको सिकंदर के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। ध्यान देना, सिकंदर और आम्भिक एक जगह पे बैठे हुए हैं सिकंदर के सैन्य शिविर में, और सिकंदर का सेनापति जो है, यवन सेनापति मतलब सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का सेनापति जो है बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा माने आगे करके, पुरुराज को बंदी बनाए हुए है और उसको आगे करके एकता माने एक ओर से प्रविशति माने प्रवेश करता है। ठीक है, एक ओर से प्रवेश करता है। यवन सेनापति माने यवनों का सेनापति अर्थात सिकंदर का सेनापति। ठीक है, बंदी पुरुराज यानी जो कि पुरुराज जिसको वो बंदी बनाया है उसको आगे करके एक ओर से प्रवेश करता है। ठीक है, और कहता है सेनापति विजयताम सम्राट। सेनापति कहता है, सेनापति लिखा हुआ है ना, मतलब सेनापति बोलता है। क्या कहता है? विजयताम सम्राट अर्थात सम्राट की जय हो। ठीक है, किसके लिए बोला? सिकंदर के लिए। विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। तो पुरुराज जिसको बंदी बनाए हुए था पुरुराज भी बोलता है एस माने यह भारत वीरो माने भारत का वीर भी, यवन राजम माने यवन राज को, अभिवादयते माने अभिवादन करता है या सम्मान करता है, या यह भी उनका क्या करता है? सम्मान करता है। यानी कि यह भारत का वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह भारत का वीर यानी पुरुराज जो है यह भी सिकंदर को नमस्कार करता है या प्रणाम करता है या अभिवादन करता है। तो सिकंदर क्या कहता है? अलछेन्द्र माने सिकंदर कहता है सापेक्षम, किसके सापेक्षम? पुरुराज के सापेक्ष, यानी पुरुराज को उत्तर देते हुए क्या कहता है? अहो, अरे, यानी अरे पुरुराज, बंधन गतः माने बंधन गतः माने बंदी होने, अपि माने पर भी, बंदी होने पर भी, आत्मानम माने स्वयं को, वीर माने वीर, इति माने ऐसा, मन से माने मानते हो, पुरुराज माने पुरुराज, यानी कि हे पुरुराज, बंदी बने हुए हो फिर भी स्वयं को वीर मानते हो, बंदी बने हुए हो फिर भी स्वयं को वीर मानते हो। तो पुरुराज कहता है यवन राज, सिंहस्तु सिंह एव, सिंहस्तु माने शेर, शेर तो शेर ही होता है, सिंहस्तु माने शेर, शेर ही होता है, एव माने ही, यानी सिंह एव माने शेर जो होता है वो सिंहस्तु शेर ही होता है, शेर जो होता है शेर ही होता है। वने माने जंगल में हो अथवा पिंजरे में हो, पंजरे वा माने पिंजरे में, भवतु माने हो। ठीक है, वा माने अथवा, शेर तो शेर होता है चाहे जंगल में हो या फिर पिंजरे में हो। तो सिकंदर क्या कहता है? किंतु पंजरस्था माने पिंजरे में बंद हुआ, पंजरस्था माने पिंजरे में बंद हुआ सिंह यानी शेर जो होता है, ना माने नहीं, किमप माने कुछ भी, पराक्रमते माने पराक्रम करता है, यानी कि पिंजरे में बंद हुआ शेर जो होता है कोई भी पराक्रम नहीं करता। ठीक है ना, यदि अगर किसी शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो कोई भी पराक्रम नहीं करता। तो पुरुराज कहता है पराक्रमते मतलब पराक्रम करता है, पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसरम माने मौका, लभते माने प्राप्त कर ले, यदि उसको मौका मिल जाए ना तो पराक्रम करता है। अपिचा यवनराज, और सुनो यवनराज। ठीक है, अपिचा यवनराज का मतलब ये है कि और भी यवनराज। ठीक है, यवनराज किसको कहा गया है? ये देख लो, यवनराज कहा गया है दोस्तों सिकंदर को कि हे सिकंदर यह भी सुनो। इसका मतलब क्या हुआ कि हे सिकंदर यह भी सुनो। क्या सुनो? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो बंधन हो, बंधनम माने बंधन हो, मरणम माने मरण हो, वा माने अथवा। ठीक है, बंधन हो, बंधन हो यानी बंदी बनाया जाए, या फिर मृत्यु हो जाए, जयो माने जीत हो, या फिर वापी का मतलब या फिर, ठीक है ना, जीत हो या फिर हार हो, पराजय माने हार हो, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, उभयत्र माने दोनों अवस्थाओं में,
उभयत्र माने दोनों अवस्थाओं में वीर जो होता है समो माने समान रहता है, यानी एक जैसे रहता है। उभयत्र समो वीरा मतलब दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है, क्योंकि वीर भाव ही वीरता, क्योंकि वीर का भाव जो होता है ना, यही वीरता कहलाती है। ठीक है, वीर भाव ही वीरता, वीर का भाव जो होता है यही वीरता कहलाती है। ठीक है, तो पहले में हम यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद देखेंगे। ठीक, चलो देखिए, आप लोग एक तरफ लिखेंगे सेनापति, दूसरी तरफ लिखेंगे ही वीरता, स्थान वगैरह नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, सीधा आपको प्रश्न यहीं से दिया जाएगा, स्थान वाला नहीं दिया जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो संदर्भ आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित एवं वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। अब हिंदी अनुवाद में लिखेंगे सेनापति सम्राट की जय हो। तो पुरुराज कहता है यह भारत वीर भी यवनराज का अभिवादन करता है। तो सिकंदर आपेक्ष सहित मतलब पुरुराज को उत्तर देते हुए कहता है, अरे पुरुराज, बंधन में होते हुए भी स्वयं को वीर मानते हो। ठीक है, ये की नहीं एक को है। उसके बाद पुरुराज कहता है, हे यवनराज, शेर तो शेर होता है, वन में हो अथवा पिंजरे में हो। तो सिकंदर कहता है, किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर कुछ भी पराक्रम नहीं करता। तो पुरुराज कहता है, पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है। और हे यवनराज, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, वीर दोनों स्थितियों में समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। बस इतना लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं अगले गद्यांश पर, उसको देखते हैं। और ध्यान देना, अगर एग्जाम में केवल इतना देगा ना, इतना, तो संदर्भ में इसे आप श्लोक लिखेंगे, गद्यांश नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, ये एक श्लोक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आम्भिराजा है। आम्भिराजा किसको कहा गया है? आम्भीक को, यानी जो सिकंदर के पास राजा आम्भीक बैठा हुआ था ना, वो क्या बोलता है। और ध्यान देना, जो आम्भीक राजा था ना, वो भारत का राजा था, लेकिन वो विदेशी सिकंदर का साथ दे रहा था, यानी राजद्रोही था, देशद्रोही था, अपने देश के साथ गलत कर रहा था और आम्भीक का भारत विजय में साथ दे रहा था। ठीक है, तो आम्भीक कहता है, हे सम्राट, वाचाल है, एस माने यह, वाचाल है माने बहुत बोलता है, एस माने यह बहुत बोलता है, हंतव्य, इसको मार दिया जाना चाहिए। क्या कहता है? हे सम्राट, यह बहुत बोलता है, इसको मार दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, तभी वो कहता है, सेनापति कहता है, आदिशतु सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट। सेनापति कहता है, आदेश दीजिए सम्राट। तो सिकंदर कहता है, अब सिकंदर अभी आदेश किसी को नहीं देता। ठीक है ना, मारने का आदेश किसी को नहीं देगा। वो अब किससे पूछता है? पुरुराज से पूछता है। क्योंकि देखिए, पुरुराज को बंदी बनाने से पहले सिकंदर ने पुरुराज से क्या कहा था कि तुम भी मुझसे मिल जाओ, जैसे आम्भीक मुझसे मिल गया है, तुम भी मुझसे मिल जाओ और भारत को जीतने में मेरी मदद करो, तो हमारा तुम्हारा युद्ध होगा ही नहीं। लेकिन पुरुराज नहीं माना, वो युद्ध करना चाहा। ठीक है ना, तो अब सिकंदर उससे पूछना चाहता है कि मम अथमम, अथमम माने मेरे, मैत्री संधि माने मित्रता के संबंध को, ठीक है ना, मेरे मैत्री संधि माने मित्रता के संबंध को, अस्वीकरणे माने अस्वीकार करने में, मेरे मित्रता के संबंध को अस्वीकार करने में, तव माने तुम्हारा, किम माने क्या, अभिमतम माने इच्छा, आसीत माने थी, पुरुराज माने हे पुरुराज, यानी तुमने मेरे मित्रता के संबंध को अस्वीकार कर दिया, इसमें तुम्हारी इच्छा क्या थी हे पुरुराज। ठीक है, तो पुरुराज कहता है, स्वराज्यस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा करना, स्वराज्यस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा करना, चा माने और, राष्ट्रद्रोह मतलब राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, यानी राष्ट्रद्रोह से मुक्ति और अपने राज्य की रक्षा करना मेरा मकसद था। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? अब आगे सिकंदर कहेगा, अलछेंद्रा सिकंदर कहता है, मैत्री करणे अपि, मैत्री करणे अपि माने मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, क्या मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह होता है? मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह होता है क्या? तो सिकंदर, ये पुरुराज कहता है कि हाँ, आम का मतलब हाँ होता है। ठीक है, आम माने हाँ, हाँ राष्ट्रद्रोह होता है यवनराज, हे सिकंदर राष्ट्रद्रोह होता है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यानी इदम माने यह, भारतम माने भारत, एकम माने एक, राष्ट्रम माने राष्ट्र है, यानी यह भारत एक राष्ट्र है, पूरा राष्ट्र एक है। ठीक है, बहूनि माने बहुत सारे, चा माने यहाँ पर, चा माने और, अत्र माने यहाँ पर, राज्यान माने राज्य हैं, यानी यह भारत एक है और यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं। बहवः च शासकाः, बहवः माने बहुत सारे, च माने और, शासकाः मतलब शासक हैं, और बहुत सारे शासक हैं यानी राजा हैं। और त्वम माने तुम क्या करना चाहते हो? मैत्री संधिना अर्थात मित्रता करके, तान माने उनको, विभज्य माने विभाजित करके यानी आपस में लड़ा करके, भारतम माने भारत को, जेतुम माने जीतना, इच्छा से माने चाहते हो।
और तुम हमारे भारत के राजाओं से मित्रता करके उनको आपस में डिवाइड करके विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो। ठीक है। आम्भिका माने आम्भिक, चा माने और, अस्य माने इसका, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष, प्रमाणम माने प्रमाण है। और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि आम्भिक को तुमने मिला लिया है और वही आम्भिक जो भारत का है अब तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम यही प्रत्येक राजा के साथ करना चाहते हो। तो वलछेंद्रा माने सिकंदर कहता है भारतम माने भारत, एकम माने एक, राष्ट्रम माने राष्ट्र, इति माने है, यानी भारत एक राष्ट्र है, इति माने ऐसा, तव माने तुम्हारा, वचनम माने वचन, विरुद्धम माने गलत है। यानी भारत एक राष्ट्र है, यह कथन तुम्हारा गलत है। ठीक है ना। क्यों गलत है? क्योंकि इह माने यहाँ पर, तावत माने सभी, राजाना माने राजा जो हैं, यहाँ पर सभी राजा जो हैं, जनाह सभी राजा, च माने और, जनाह माने लोग, परस्परम माने एक दूसरे से, द्रोहयंति माने लड़ते रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं। यहाँ पे प्रजा जो है राजा से क्या करती है? द्रोहयंति माने लड़ती झगड़ती रहती है, इसलिए ये भारत जो है एक राष्ट्र नहीं है। ठीक है। तो पुरुराज कहता है तत्सर्वम, तत्सर्वम, तत् माने वह, सर्वम माने सभी, वह सभी, अस्माकम माने हमारा आंतरिक विषय है। भाई लड़ाई झगड़े का मैटर ये हमारा आंतरिक विषय है। ठीक है। हमारे देश का वो आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति, बाह्य शक्ति माने विदेशी शक्तियों का, तत्र माने उसमें, हस्तक्षेपा माने हस्तक्षेप करना, असह्य माने असहनीय होगा यवनराज। यानी हे सिकंदर, बाह्य शक्तियों का हमारे आंतरिक विषयों में आक्रमण करना असहनीय रहेगा, यानी हम नहीं सह पाएंगे इसको। ठीक है। हमारे देश में पृथक धर्मा है, पृथक धर्मा, इसका संधि विच्छेद करो तो पृथक माने अलग अलग, धर्मा माने अलग अलग, धर्मा माने धर्म है, यानी हमारे देश के लोगों के अलग अलग धर्म हैं। पृथक भाषा भूषा, यानी अलग अलग भाषा और अलग अलग बोलचाल की सब शैली है। ठीक है। अपि माने भी, फिर भी, वयम माने हम, सर्वे माने सभी, भारतीय माने भारतीय हैं, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, यानी हमारा देश विशाल है। ठीक है। तथा ही माने और यह भी सुनो, तथा ही माने यह भी सुनो। क्या सुनो? देखो, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। कहता है देखिए, उत्तरम यत समुद्रस्य, उत्तरम माने उत्तर में है, यत माने ये देखिए, उत्तरम यत समुद्र से, समझना, उत्तरम यत समुद्र से मतलब जो समुद्र के, यत माने जो, उत्तरम माने उत्तर में है, समुद्र से माने समुद्र के, यानी समुद्र के उत्तर में। ठीक है। समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रे मतलब हिमालय के, दक्षिणम माने दक्षिण में। ठीक है। चा माने और, यहाँ पे चा छिपा हुआ है, हिमाद्रे चा। ठीक है ना। हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में जो है, वर्षम तद भारतम, वर्षम और भारतम, भारतवर्ष हो गया। ठीक है ना। तद माने वह भारतवर्षम, यानी वह भारतवर्ष है। ठीक है। नाम माने नाम, यानी उसका नाम भारतवर्ष है। और भारती जो है, तत्र माने वहाँ की, संतति माने संतान है, और वहाँ की संतान जो है वो भारतीय है। ठीक है। देखिएगा, समझिएगा, समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है और भारती वहाँ की संतान है। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से यहाँ तक का पूरा हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है आम भी राजा, दूसरी तरफ संतति, डैश डैश कर देना भाई। संदर्भ जैसे पिछले वाले में लिखे थे ना, सेम वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, आम्भीराज कहता है सम्राट, यह वाचाल मार डालने के योग्य है। वाचाल माने बहुत बोलता है। ठीक है। तो सेनापति कहता है सम्राट आज्ञा दें तो मैं अभी इसको उड़ा दूं, है ना। तो सिकंदर कहता है हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी? तो पुरुराज कहता है अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। सिकंदर कहता है मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह? तो पुरुराज क्या कहता है? हाँ, राष्ट्रद्रोह होता है। यवनराज, यह भारत राष्ट्र एक है, यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं, तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो सिकंदर कहता है भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन गलत है, यहाँ राजा और प्रजा परस्पर द्वेष करते हैं, द्रोहयंती माने द्वेष करते हैं। तो पुरुराज कहता है वह सब हमारा आंतरिक मामला है, हे यवनराज, उसमें बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप सहन किए जाने योग्य नहीं होगा। पृथक धर्म, पृथक भाषा, पृथक वेशभूषा होने पर भी हम सब भारतीय हैं, हमारा राष्ट्र विशाल है। कहा गया है, तथा ही माने कहा गया है कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है।
चलो अब आगे देखते हैं। तो अब आगे सिकंदर बोलता है अथ माने इसका मतलब अर्थात, अथ का मतलब अर्थात लिख लेना। मैं माने मेरा, भारत विजय माने भारत को जीतना, दुष्करः माने कठिन है। सिकंदर कहता है इसका मतलब मेरा भारत को जीतना कठिन है। तो पुरुराज कहता है ना केवलम दुष्करः, केवल कठिन ही नहीं, असंभवो अपि, यानी असंभव भी है, केवल कठिन ही नहीं असंभव है। तो अलछेंद्र माने सिकंदर, सरोसम माने गुस्सा पूर्वक, क्रोध पूर्वक। सिकंदर जो है क्रोधित हो गया और कहता है रे दुर्विनीत, दुर्विनीत मतलब जिसके अंदर विनम्रता ना हो, यानी दुष्ट, हे दुष्ट, किम न जनासी, क्या तुम नहीं जानते हो, इदानी माने इस समय, विश्व विजयिना माने विश्व को जीतने वाले, विश्व विजेता, अलछेंद्रस माने सिकंदर के आगे, वर्तसे माने विद्यमान हो। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम इस समय किसके सामने खड़े हो, विश्व को जीतने वाले सिकंदर के सामने खड़े हो। तो पुरुराज कहता है जानामि, जानता हूँ, हे वनराज, किंतु सत्यम तो सत्यम एव, किंतु सत्य तो सत्य होता है, चाहे आप विश्व विजयी हो चाहे जो हो, जो सच्चाई है सो सच्चाई है, ठीक है ना। जानता हूँ हे वनराज, किंतु सत्य तो सत्य होता है। भारतीय वयम गीताया संदेशा न विस्मरामि विस्मरामः, भारतीय माने भारतीय, वयम माने हम सब, यानी हम सब भारतीय, गीताया माने गीता के, संदेशम माने संदेश को, न विस्मरामः माने नहीं भूले हैं, बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। तो अलछेंद्र यानी सिकंदर कहता है कस्तावत गीताया संदेशा, कस्तावत माने कौन सा, गीताया माने गीता का संदेश, यानी गीता का क्या संदेश है, तुम्हारे तुम्हारे गीता का क्या संदेश है। तो पुरुराज कहता है श्रूयताम, सुनो, ठीक है, क्या सुनाएगा अब आगे देखते हैं। हतो अप्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। देखिएगा महाभारत में क्या हुआ था, जब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे तो उनको किसने समझाया था, उनको समझाया था भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है, और युद्ध करने के लिए उनको अग्रसर किया था। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक कौन्तेय शब्द जो है इसका मतलब होता है अर्जुन, ठीक है, अर्जुन आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कौन, भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे थे कि हतो, हतो माने अगर मारे गए, अगर मारे गए तो प्राप्यसि माने प्राप्त करोगे, स्वर्गम माने स्वर्ग को, अगर मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो धरती का सुख भोगोगे, ठीक है, भोज जैसे माने भोग करोगे, महीम माने धरती के सुख को। अगर तुम देखिए, अगर तुम हार गए तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, अगर जीत गए तो धरती के संसाधनों का तुम लाभ उठाओगे, ठीक है। इसलिए तस्मात् माने इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठो, कौन्तेय माने अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन उठो, और युद्धाय माने युद्ध करने का, कृत निश्चय माने युद्ध करने का निश्चय करो, ठीक है। और कृत निश्चय माने किसी भी लालच मोह माया को छोड़ करके इच्छा रहित तो हो करके युद्धाय माने युद्ध करो, ठीक है। तो इसीलिए इस संदेश को हम बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, क्योंकि भाई हे सिकंदर, अगर हम मरेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, जीतेंगे तो धरती में रहेंगे तो इसके संसाधनों का लाभ उठाएंगे, इसलिए हम युद्ध करने से नहीं डरते, ठीक है। तो सिकंदर कहता है किमपि विचिन्त्य माने कुछ सोच करके, कुछ सोच करके कहता है अलम तो गीता, छोड़ो अपनी गीता को, क्या कहता है, छोड़ो अपनी गीता को, ठीक है, कहता है छोड़ो अपनी गीता को। तो यहाँ पे पहले देखिए, इसको हम अगली बार खत्म करेंगे, कृत निश्चय तक का पहले अर्थ चलो देख लेते हैं। तो आप लोग एक तरफ लिखेंगे अलछेंद्र अथ में, दूसरी तरफ कृत निश्चय, ठीक है। संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद में लिखेंगे सिकंदर, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। तो पुरुराज कहता है ना केवल कठिन है असंभव भी है। सिकंदर रोष पूर्वक, दुख मतलब क्रोध पूर्वक, हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो। तो पुरुराज कहता है जानता हूँ, किंतु यवन राज सत्य तो सत्य ही है, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। तो सिकंदर कहता है गीता का संदेश क्या है। तो पुरुराज कहता है सुनिए, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए हे अर्जुन इच्छा रहित मोह रहित होकर युद्ध करो, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो सिकंदर कुछ सोचता है और कहता है अलम तव गीतया, यानी अपने गीता को रहने दो भाई, अपनी गीता को तुम, तव माने तुम्हारी, गीतया माने गीता को, अलम माने रहने दो या छोड़ो। पुरुराज, हे पुरुराज, त्वम माने तुम, अस्माकम माने हमारे, बंदी वर्तते माने बंदी हो, तुम इस समय हमारे द्वारा बंदी बनाए गए हो। ब्रूहि माने बोलो, कथम माने कैसा, त्वयि माने तुम्हारे साथ, वर्तितव्यम माने व्यवहार किया जाए, तुम हमारे इस समय बंदी हो, बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, है ना, बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पुरुराज कहता है
यथैकेन, यथ यथ माने जैसा, एकेन माने एक, वीरेण माने वीर के द्वारा, वीरम माने वीर के प्रति किया जाता है। यथैकेन, यथा माने जैसे, एकेन माने एक, वीरेण माने वीर के द्वारा, वीरम प्रति माने वीर के साथ किया जाता है। यानी वह व्यवहार करो जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। ठीक है। तो सिकंदर जो है पुरोह माने पुरुराज के वीर भाव से हर्षिता माने प्रसन्न हो गया। सिकंदर जो था पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न हो गया और कहता है साधु वीर, तुम बहुत वीर हो। ठीक है, अच्छे हो, तुम बहुत वीर हो। और कहता है साधु माने, साधु का मतलब सज्जन या वीर। ठीक है, वीर ही आप लोग लिख सकते हो। और नूनम वीरम असि, नूनम माने वास्तव में, वीर माने वीर, असि माने हो, यानी तुम वास्तव में वीर हो। ठीक है। धन्यम तुम धन्य हो। और धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। और सेनापतिम उद्देश्य माने सेनापति को आदेश देते हुए कहता है सिकंदर कि सेनापते, यानी हे सेनापति। तो सेनापति कहता है जी सम्राट, सम्राट मतलब जी सम्राट। तो सिकंदर कहता है वीरस्य पुरुराजस्य माने वीर पुरुराज का, बंधनानि माने बंधन, मोचय माने खोल दो। ठीक है, वीर पुरुराज का बंधन जो है खोल दो। तो सेनापति कहता है यत माने जैसा, सम्राट माने सम्राट की आज्ञा, यति माने आज्ञा हो, यानी जैसी सम्राट की आज्ञा। ठीक है, और उसने बंधन को खोल दिया। तो इतने में अब सिकंदर क्या करता है कि एकेन हस्तेन माने एक हाथ से पुरुराज का और दूसरे हाथ से आम्भीक का, हस्तम माने हाथ, ग्रहीत्वा माने पकड़ करके या ले करके, यानी एक हाथ से उसने पुरुराज का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से आम्भीक का हाथ पकड़ लिया। और कहता है वीर पुरुराज और मित्र आम्भीक, सखे आम्भीक मतलब मित्र आम्भीक, वीर पुरुराज और हे मित्र आम्भीक, इतम परम वयम सर्वे समान मित्राणि। इतम माने इतः परम, इतः माने यहाँ पर, परम माने एक दूसरे के, वयम माने हम सब और वयम सर्वे माने हम सभी, समान मित्राणि माने सभी मित्र हैं। और अब हम सब मित्र हैं। इदानी माने इस समय, मैत्री महोत्सव यानी मित्रता के महोत्सव को, संपादयामः माने संपादित करते हैं, यानी मित्रता के महोत्सव को मनाते हैं। और सर्वे निर्गच्छन्ति माने सभी लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। आप लोग एक तरफ लिखेंगे अलछेंद्रा, दूसरी तरफ संपादयामः लिखेंगे। संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद में लिखेंगे सिकंदर कुछ सोच करके बोलता है अपनी गीता को रहने दो पुरुराज, तुम हमारे बंदी हो, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरुराज कहता है जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। तो सिकंदर कहता है पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर के, वीर ठीक है, तुम निश्चय ही वीर हो। ठीक है, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति को आदेश देते हुए कहता है सेनापति कहता है जी सम्राट। तो सिकंदर कहता है वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। तो सेनापति कहता है सम्राट की जो आज्ञा। ठीक है, तो सिकंदर ने किया क्या कि एक हाथ से पुरु को और दूसरे हाथ से आम्भीक के हाथ को पकड़ करके कहता है वीर पुरुराज, मित्र आम्भीक, अब से हम सब समान मित्र हैं, अब हम मैत्री महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके चैप्टर को भी हमने ख़त्म कर दिया। और अब आप सभी लोग लाइक शेयर करके महोत्सव मनाएंगे। और इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे लर्न विथ आरपी सर्च करना है।